हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस पेपर पर। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आज हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस और चलते हैं अपने पहले सवाल पर। तो हमारा पहला सवाल है, चांगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो चांगला दर्रा जो है ये भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों को क्या कहा जाता है। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथों को कहा जाता है पिटक। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पिटक नाम से जाना जाता है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3 है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था। सूरत में 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो रासबिहारी घोष थे। रासबिहारी घोष थे 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गई थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 4 है, आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है। आंध्र कविता का पितामह किसे कहा जाता है। तो पेद्दान को आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है। कहीं कहीं इनका नाम पेड्डान लिखा मिलता है, पेड्डान। तो आंध्र कविता का पितामह पेड्डान या पेद्दान को कहा जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 5 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो ये थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 6 है कि माप की इकाई के रूप में काठी और मानक छड़ी का प्रचलन किसने करवाया था। यानी कि मापने के लिए जो काठी और मानक छड़ी का प्रचलन करवाया गया था वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये छत्रपति शिवाजी द्वारा माप की जो इकाई थी काठी और मानक छड़ी का प्रचलन करवाया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 7 है, किस मनीषी को भारतीय मार्टिन लूथर कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान था, ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जिनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा प्रदान की गई थी। अकबर द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय जी को इंग्लैंड अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए भेजा था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 8 है कि किस ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ने 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा नरसंहार किया था। यानी कि सबसे ज़्यादा नरसंहार करने वाला कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जिसने 1857 के दौरान सबसे ज़्यादा नरसंहार किया था। तो ये था कैंपबेल। कैंपबेल ने सबसे ज़्यादा 1857 क्रांति के दौरान नरसंहार किया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 9 है कि
किस विटामिन को नाविकों का विटामिन कहा जाता है? नाविकों का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो विटामिन सी को नाविकों का विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी को नाविकों का विटामिन कहा जाता है। हमारे शरीर का घाव भरने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी होती है। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में केंद्रीय अफीम फैक्ट्री स्थित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जहां पर जो है केंद्रीय अफीम फैक्ट्री लगाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में जो गाजीपुर जिला है उसमें केंद्रीय अफीम फैक्ट्री स्थित है। उत्तर प्रदेश में अफीम का जो उत्पादन है वो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में गाजीपुर और बाराबंकी में किया जाता है। गाजीपुर और बाराबंकी में अफीम का उत्पादन किया जाता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 11 है, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन किसके काल में किया गया था? यानी कि 16 अक्टूबर 1905 में जो बंगाल का विभाजन किया था उस समय किसका समय चल रहा था, किसका काल चल रहा था? उस समय जो था लॉर्ड कर्जन जो था भारत का गवर्नर जनरल था। इसी के समय में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन किया गया था। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 12 है, बाल गंगाधर तिलक ने 16 अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो 12 जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उन्होंने 16 अप्रैल 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये कहाँ की थी? ये बेलगाम कर्नाटक में। बेलगाम जो कर्नाटक में स्थित है वहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जी ने 16 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा अगला सवाल है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 14 है कि शहद में पाया जाने वाला प्रमुख घटक क्या है? यानी कि शहद में जो प्रमुख घटक है वो क्या है? तो फ्रक्टोज। शहद में पाया जाने वाला प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। फलों में पाया जाने वाला भी प्रमुख घटक फ्रक्टोज ही है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 15 है कि बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन कहाँ मिलता है? यानी कि बुद्ध के जो पूर्व जन्म हैं उनका वर्णन किन कथाओं में मिलता है? तो जातक कथाओं में। जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन वर्णित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 16 है कि कौन सा पर्वत उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये विश्व का सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली पर्वत जो उत्तर राजस्थान में और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है, यही पर्वतमाला जो है क्या है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 17 है, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी कि 1876 में 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो ये राम गोपाल घोष ने की थी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में राम गोपाल घोष के द्वारा की गई थी। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 18 है, विश्व का पहला डाक टिकट जिसका नाम पेनी ब्लैंक था किस देश में जारी किया गया था? यानी कि विश्व का पहला जो डाक टिकट था उसका नाम पेनी ब्लैंक था। ये ब्रिटेन में चलाया गया था। विश्व के पहले डाक टिकट का नाम पेनी ब्लैंक था जिसको ब्रिटेन में चलाया गया था। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 19 है कि देश का
लगभग 3/4 कहवा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? देश का 3/4 कहवा किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, तो जो इसका सही आंसर है मैंगलोर बंदरगाह से। मंगलौर बंदरगाह से देश का 3/4 कहवा निर्यात किया जाता है। मंगलौर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। तो हमारा सवाल नंबर 20 है, इंद्रधनुष के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है? इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। इंद्रधनुष के 7 रंगों में सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 21 है कि विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसका नाम जॉर्ज या गॉर्ज डैम है किस देश में स्थित है? तो ये चीन यानी कि चाइना में स्थित है विश्व की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो सवाल नंबर 22 है, तंत्र की जो कोशिकाएं हैं उनकी लंबाई कितने मीटर की होती है? यानी कि तंत्रिका कोशिकाओं की लंबाई कितने मीटर होती है? तो 1.2 मीटर 1.2 मीटर की लंबाई होती है तंत्रिका कोशिकाओं की। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 23 है, प्राचीनतम जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? यानी कि प्राचीनतम जैन ग्रंथ पूछे गए किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। प्राचीनतम जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। आइए चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 24 है कि डिप्थीरिया रोग के जीवाणु का नाम क्या है? यानी कि डिप्थीरिया रोग जो होता है उसका जो जीवाणु है उसका नाम पूछा गया है। तो कॉर्नी बैक्टीरिया जो है वो डिप्थीरिया रोग का जीवाणु होता है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल पर जो इस सेट का आखिरी सवाल है। तो हमारा सवाल नंबर 25 है कि दीदारगंज से मिले अवशेषों में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति क्या है? दीदारगंज से जो अवशेष मिले हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकृति है वो यक्षिणी की पॉलिशदार मूर्ति जो है वो दीदारगंज से मिले सबसे महत्वपूर्ण कलाकृतियों में से एक है। तो दोस्तों ये थे हमारे इस वीडियो के 25 क्वेश्चन। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा सा भी अगर आपकी तैयारी में सहायक हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।